हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज में सीखी गई सारी चीजों की केस स्टडी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेंड दोस्तों, मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। अगर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, और अगर प्राइस लगातार लोअर 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 हाई बना रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, और अगर प्राइस एक जोन के अंदर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। RSI, अगर RSI की लाइन 60 के जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर RSI की लाइन 40 के जोन को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे जाएगा। RSI डाइवर्जेंस, अगर मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और उसी टाइम पर RSI नीचे की तरफ जा रहा है तो ये एक अर्ली सिग्नल है कि यहां से प्राइस नीचे जाएगा, और अगर मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और RSI ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एक अर्ली सिग्नल है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। सुपर ट्रेंड हमें ट्रेंड के बारे में बताता है। अगर सुपर ट्रेंड की लाइन का कलर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, और अगर सुपर ट्रेंड की लाइन का कलर रेड है तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। MACD में हम क्रॉसओवर के ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर MACD की लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो मार्केट में हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है, और अगर MACD की लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। बुलिंगर बैंड हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। बुलिंगर बैंड का अपर बैंड हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, और अगर प्राइस इसे ब्रेक करता है तो हमें सेल करने का मौका मिलता है। इसी तरीके से बुलिंगर बैंड का लोअर बैंड सपोर्ट का काम करता है, और अगर प्राइस इसे ब्रेक करता है तो हमें बाय करने का मौका मिलता है। पीबेट हमें ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स प्लॉट कर दे देता है। अगर प्राइस हमारे R1 को ब्रेक करता है तो प्राइस R2 तक जाता है, और अगर प्राइस हमारे S1 को ब्रेक करता है तो प्राइस S2 तक जाता है। ADX, अगर ADX की लाइन 20 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम है, यहां से प्राइस मूव कर सकता है। लेकिन अगर ADX की लाइन 20 से नीचे है तो ज्यादातर मार्केट साइडवेज रहती है, इसलिए इसे नो ट्रेडिंग जोन भी बोलते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों, हमें हमेशा 1:2 या इससे ज्यादा के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 1:2 के हिसाब से अगर हमारे 10 में से 5 SL बीट हो जाते हैं तो भी हमें प्रॉफिट होगा। डुअल कंफर्मेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसमें हम सुपर ट्रेंड और MACD नाम के दो इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। अगर दोनों इंडिकेटर्स एक ही टाइम पर बाय या सेल करने का सिग्नल देते हैं तो हम ट्रेड लेते हैं, और इसकी एक्यूरेसी 70% से भी ज्यादा की है। ट्रिपल कंफर्मेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये इस सीरीज की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसे सीखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई सीरीज के साथ।